हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक्स बाय भाई। आज अपन ओली बॉय का जो सैटरडे संडे को लाइव मॉक होता है उसके मैथ सेक्शन के 25 क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 प्लस कोस 120। कोस 120 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30, और ये क्या हो जाएगा माइनस में 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हो गया तो 1/2। और इसको लिख सकते हैं कोस 180 प्लस 60, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया ना माइनस का एक, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है क्या कि साइन x प्लस 15 इजक्वल टू कोस 2x माइनस 15। तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मान आ जाएगा 3x माइनस इजक्वल टू 90 और x बराबर हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ पे 4096 किसका स्क्वायर होता है 64 का, प्लस 512 8 की क्यूब होता है, मल्टीप्लाई 1521 अगर स्क्वायर याद हो तो 39 का होता है, उसमें 3 का भाग लगाएंगे तो यानी 13 से मल्टीप्लाई करना है अपने को, माइनस 125। तो ये कितना हो गया 72, और 2 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट में 6 आएगा, ये 5 आएगा, यानी यूनिट डिजिट मेरे पास 1 आएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा सिंपल सा है, डायरेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि a की क्यूब माइनस 3a होता है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे वैल्यू पुटिंग करेंगे, तो अपन वैल्यू पुटिंग में क्या करेंगे x और y की इक्वल वैल्यू रख लेंगे, तो अपने पास कितने हो जाएंगे 1 प्लस 1 यानी कितने टाइम में ये 6 बार, यानी अपने पास क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो x अगर 1 रखता हूँ y 1 रखता हूँ तो 2 आएगा, यानी इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, यानी दोनों से डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्या एक वर्त है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं उसकी पी ए और बी, और यहाँ पे एक बिंदु है सी जिसके साथ उसका एंगल बनता है कितना 112 डिग्री का, ये एंगल है 112 डिग्री का। ठीक है, और ये सेंटर है, तो ये कितना बनेगा, अगर आपने एक थ्योरम पढ़ी हो तो ये पता ही है, जब ये थीटा होता है तो ये कितना होता है 90 माइनस θ/2। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 90 माइनस θ/2 इजक्वल टू कितना है 112, तो थीटा की वैल्यू आ गई 44। ठीक है, तो ये 44 है, तो अपने को निकालना है क्या PAB, यानी ये निकालना है कौन सा, अभी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो अपने को निकालना है PAB, यानी ये निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 180 में से अगर 44 निकालेंगे तो 136, और 136 का आधा कितना हो जाएगा 68, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी है। क्या अपना ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बेलन का 7 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है और 20 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है, साथ ही एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई उसकी 25 मीटर है, तो उन दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए सोल्व करते हैं। 2 पाई r और h, ये हो गया 20, तो ये हो गया 880, प्लस आगे क्या बोल रहा है, जब इसकी रेडियस 7 है, हाइट 24 है, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, यानी इसकी स्लैंट हाइट आ गई 25, तो पाई RL होता है, तो 22/7 r और l आ गया इसका 25, तो ये इससे कट गया, तो ये आ गया 550, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3, यानी 1430। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 25,000 रुपये की 2 दिन राशि है, ओके, उसमें क्या कर रहा है 15,000 को 6% पे और 10,000 को 8% पे 4 वर्षों के लिए देता है।
तो 15,000 को 6 वर्षों पे देगा तो 15 6 के 90, 9 चौके 36, यानी 3600 रुपये तो उसको पहले से प्राप्त होगा और 8 चौके 32, 3200 रुपये उससे दूसरे पार्ट से प्राप्त होगा। तो उसको कितना हो गया 6,800 रुपये टोटल ब्याज प्राप्त हुआ, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं, लास्ट में देखेंगे एकदम आगे क्या बोल रहा है। इसको देखो क्या बोल रहा है, 2021 से लेकर 2024 में किस दुकान में लगातार वृद्धि हुई। तो देख लेते हैं, ए में तो वृद्धि नहीं हुई, डिक्रीज हो गया, बी में भी क्या डिक्रीज हो गया, सी में क्या है वृद्धि हो रही है, डी में भी डिक्रीज हो गया, यानी ऑप्शन नंबर अपने पास क्या है बी, क्योंकि सी में लगातार इंक्रीज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थेल्स थ्योरम का अगर किसी को पता है तो डायरेक्ट कर लोगे। क्या बोल रहा है, यदि AD 17 है और DB 9 है तो DE और BE का क्या होगा। तो डायरेक्ट पता है, अगर थेल्स थ्योरम पता है तो 17/26, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैन और वुमेन्स का कुछ रेशियो दे रखा है और पूछ क्या रहा है अपने को, किस कंपनी में मैन और वुमेन की संख्या अधिकतम है। तो चलिए देख लेते हैं। तो कंपनी ए में कितना है 640, और कंपनी बी में क्या है 420, और कंपनी सी में क्या है 630। तो मुझे कंपनी ए में ही लग रहा है, यानी 640, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड को थोड़ा इग्नोर कीजिए आज थोड़ा। हाँ, 10 किलो चीनी है, उस पर 13% की छूट देता है, यानी अगर कोई चीज़ 100 की है तो उसको 87 में दे रहा है, ठीक है। 40 की जगह वो 48 दे रहा है, यानी 10 की चीज़ 12 में, 12 चौक 48 हो गया। और क्या कर रहा है, 910 ग्राम काम में ले रहा है 1000 ग्राम की जगह, यानी 91 बता के 100 ले रहा है। ये 100 से 100 कट गया, यानी 910 की चीज़ वो कितने में बेच रहा है, वो बेच रहा है 12 शांति 84 और ओके 1044 में। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 93 हो गया 134 का। अब इसको परसेंटेज में निकालेंगे, देखो कैसे कैलकुलेशन ऐसे निकलेंगे। देखो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको। जैसे 10% की वैल्यू कितनी आ गई 91, 5% की वैल्यू कितनी आएगी 45.5, तो इसमें जोड़ता हूँ तो 136, यानी 15 से थोड़ा सा कम होगा, वही अपना आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि अपना आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, 500 रुपये की एक वस्तु खरीदता है और उस पर 20% अधिक अंकित करता है। अभी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखो कोई चीज़ 500 की थी, 20% अंकित करके 600 में कर दिया। अब उसको 25% छूट देता है, यानी 600 की चीज़ तो 25% छूट देता है, यानी 75% पे देता है। तो 600 का 75% कितना होता है 450, और 450 पर वो 12% GST लगा देता है। तो 450 पर 12% GST लगेगा तो 10% हो गया 45, और 2% उसका 9 और ऐड कर देंगे तो हो गया 54, यानी इसमें 54 और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 504, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आ गया हो, 504 कैसे हैं, अगर नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डिटेल में समझा दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, ABC किसी व्यवसाय में ए लगाता है 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं, ए लगाता है 1 लाख, हो गए होंगे। बी लगाता है 1,20,000 और ये लगाता है 1.5 लाख, ठीक है। ये 12 महीनों के लिए लगाता है, ये लगाता है पहले तो 3 महीने के लिए, फिर क्या करता है प्लस कर देता है, कितने निकाल लेता है, यानी फिर इसके पास 1 लाख रुपए ही बच जाएगा, और वो लगाएगा ये 9 महीनों के लिए, और ये क्या करता है 6 महीने के बाद ऐड कर देता है, यानी 1,80,000 हो गया इसका 6 महीनों के लिए। काट देते हैं जो भी कट रहा है, तो देखिए 4 बिंदु सभी में कट रहे हैं, तो 4 काट देते हैं, ठीक है। अब 3 से काटते हैं तो ये आ गया 4,
ये 3 कट गया, ये आ गया 3, ये 2 और ये 2। आगे और भी कट रहा है, 2 से काट देते हैं। देखो ये 2, ये 6, ये 5, ये 2 2 कट गए, यानी ये कितना आ गया 20 अनुपात 15 6 21 अनुपात ये कितना हो गया 15 से 33। अब अपने को पूछा क्या सी का ऐसा 33 का मल्टीपल आंसर तो अपना क्या है, सीधा सीधा पता चल गया सी होगा। तो फिर भी लेकिन सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया 41 और ये हो गया कितना 4 44 74। और जब मैं 74 को देख लेता हूँ, 74 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 3 12 और 7 3 21, बिल्कुल सही है, यानी अपना ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, देखो a प्लस 1/b प्लस b प्लस 1/c प्लस c 1/a इज इक्वल टू माइनस के 3 सबको ऐड कर लिया मैंने, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ a1 प्लस a इज इक्वल टू माइनस का 1 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर ये प्लस का a और ये प्लस में 1 हो गया, यानी ये 0 डिग्री। इस इक्वेशन को मैं अगर a माइनस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये a की क्यूब माइनस b की क्यूब बनता है मेरे पास, यानी a बराबर क्या आ गया 1। इसी तरह मैं b का निकालूंगा और c का निकालूंगा, तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब भी करूंगा तो ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर अपना क्या है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, बी अकेले किसी काम को 10 दिन में, सी अकेले किसी काम को 12 दिन में, टोटल काम कितना हो गया 60, इसकी एफिशिएंसी 6 और इसकी एफिशिएंसी 5। अब क्या बी ने सिर्फ पहले दिन काम किया और दूसरे दिन ए ने सिर्फ पहले दिन काम किया और दूसरे दिन बी और सी ने अगले 5 दिनों तक काम किया, यानी बी और सी एक दिन में काम करते हैं 11 यूनिट, तो 5 दिन में कर देंगे 55 यूनिट। रिमेनिंग कितना बच गया 5 यूनिट, और 5 यूनिट काम कौन कर रहा है, ए एक दिन में कर रहा है, यानी ए की एफिशिएंसी होगी 5 यूनिट, तो ए पूरा काम कितने दिन में कर देगा 12 दिन में। देखिए अपना ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 14 सेमी भुजा वाले ठोस घन, यानी घन है और उसमें क्या करना 4 सेमी त्रिज्या वाला एक बेलनाकार छेद निकाला जाता है, तो शेष ठोस का आयतन सिंपल सा देखो 14 की क्यूब अगर किसी को याद है तो मुझे तो याद है 27 44 होती है। इसमें से क्या निकाल देंगे, बेलन का आयतन निकाल देंगे, बेलन का तो क्या होता है सॉरी आयतन नहीं क्षेत्र 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 कहाँ से आ गया, पाई आर स्क्वायर ये 16 हो गया और एच कितना है इसका 14, यानी ये 2 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं 16 चौके 64 और 64 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 704 और इधर आ गया कितना 27 44, सीधा साधा 20 40। इसे कर देते हैं 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके बिल्कुल ऑप्शन नंबर अपने पास क्या आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, त्रिभुज दे रखा है, बी और सी का एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे आई है, ये बी है, ये सी है, ये ए है। अगर ए 84 है तो ये क्या होता है 90 प्लस θ/2, तो ये हो जाएगा 90 में कितना 42 ऐड कर देंगे तो 132।
इसको कैसे करेंगे, x की वैल्यू अगर 0 रख लेते हैं अपन, तो क्या हो गया cos 0 का मान कितना होता है 1, ठीक है। sin 0 0 और ये 0, यानी जहाँ पे A1 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की मॉक में सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये कह सकते हैं, इतना भी बढ़िया नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो कि वो उसको 2 बार कितने समय पकड़ेगा। पहले तो अपने को ये 100 मीटर कवर करनी है, तो देखो 100 मीटर में उसके बाद ही तो वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो देखो इनकी रिलेवेंट स्पीड क्या होगी, 1 मीटर पर सेकेंड, यानी ये 100 मीटर कवर करने में उसको 100 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो हो गए बराबर। अब क्या करेंगे, फिर से चक्कर लगाएंगे और फिर से वो 500 मीटर है, उसमें भी रिलेवेंट स्पीड ये होगी, तो ये हो गया 500 सेकेंड, ये हो गया पहले राउंड पे, और सेकंड इसी तरह एक बार हो जाएगा 500 सेकेंड। तो टोटल उसको 2 राउंड में समय लगेगा 1100 सेकेंड, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये 2 दुकानों के बीच महीनों में बेची गई वस्तु का अनुपात है, क्या पूछ रहा है ये देख लेते हैं। वाई दुकान में सभी महीनों में जो बेची उनका एवरेज पूछा है वाई में, चलिए देख लेते हैं। देखो वाई ये ठीक है, नीली वाली है, तो ये 5-5 की गैप पे मुझे दिख रहा है, तो ये हो गया 150 प्लस ये कितना है 20 प्लस ये कितना है 50 प्लस 100 प्लस ये कितना है 140। इनको ऐड कर लेते हैं, 200 300 440 490, भाग लगाएंगे इसको कितना 5 में, तो 9 पंजे 45 और बच गए, क्या है इसका ऑप्शन। अब क्या गलत कर दिया अपने, कहीं ऐड गलत कर दिया, 9 पंजे 45 और 4 पंजे 20, ओके ये 70 गलत हो गया, कुछ ऐड करने में गलती होगी, देखते हैं फिर से। देखो 50 200 300 440, ओके 460 ही है, तो ये कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 92। चलिए क्या अपना ऑप्शन नंबर बी सी 92, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 2 नावें ए और बी एक ही समय में 72 मीटर चौड़ी, यानी ये कोई 72 मीटर चौड़ी है नदी ए से बी की ओर, ठीक है, ये मान लेता हूँ ये है और ये बी की ओर है, और धारा किसी ए से बी की ओर बह रही है, यानी धारा इस स्पीड इधर चल रही है, इसकी स्पीड 10 है और इसकी स्पीड 8 है और धारा की स्पीड 2 है, तो वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, ठीक है। तो 72 तो है ही, रिलेवेंट स्पीड देख लेते हैं, तो ये 12 पे चलेगा और ये विपरीत होगा ना, क्योंकि अपोजिट हो गया ना बी, तो ये चलेगा 6 पे, नेगेटिव होगा, तो ये 18 चौक 72, यानी 4 घंटे के बाद ये मिल जाएंगे, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी क्यू आर में औसत संख्या एक विशेष महीना में 80 है, यानी पी क्यू आर की टोटल कितनी होगी 240, ठीक है। यदि दुकान क्यू उस महीने में पी के द्वारा दुगुने और आर के द्वारा, ठीक है, कि पी क्यू आर क्या है, ये 1 2 और 3 है, ठीक है। अब बिना बेचे गए खिलौनों की संख्या कितनी है 180, क्योंकि 6 18 हो गए, यानी बेचे कितने सिर्फ 60, और ये बेचे गए
खिलौनों का ही रेशियो है, यानी 6 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 10, और अपने को पूछा क्या है पी का मान 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1200 में उसने 30% बेच दिया, यानी 12 36 शेष। यहाँ शेष बचे वाला है, ये देख लेना, इंग्लिश में ऐसा ही है। तो बचा गया कितना 840। 840 में उसने 1/4 सामान और बेच दिया, यानी ये हो गया 210। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, प्लस तीसरे दिन वो 20% बेचता है, यानी 240। तो बताओ बिना बेचे कितना परसेंट सामान रह गया, यानी 500, 600, ये 810 तो उसने बेच दिया, बिना बचा कैसे रह गया, 390 रह गया। परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 12 36, 12 दूनी 24 और 12 ये रहा 32.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तो है ही नहीं, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। आज वाला मॉक ऐसे कह सकते हैं, इजी कह सकते हैं, कोई ऐसा कुछ, ये एक क्वेश्चन था जो कि अच्छा था। इसको देखना पड़ेगा यार, मैंने मॉक में भी इसको स्किप किया, तो देख के बाद में इसको सोल्व करेंगे। ये ज्योमेट्री में ये फिक्स पैटर्न का पिछले लास्ट 2 सालों में ऐसे इस पैटर्न पे बहुत क्वेश्चन पूछ रही है, तो आप इस पैटर्न को देख लेना पूरा अच्छे से इस डायग्राम पे। चलिए बाकी तो सारे हो गए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, यदि कोई डाउट रहता तो कमेंट करें, और अगर आपके पास ऐसा ही कोई और क्वेश्चन है जिसका आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप अपनी क्यूरी भेज सकते हैं, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगा। यदि अदर कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है, आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।